डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर देश में मुसलमानों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कई हालिया वाक्यों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या भारत में मुसलमान होना अब अपराध बन गया है। ओवैसी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वो सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक माहौल की तरफ इशारा करती है। ओवैसी ने अपनी बात की शुरुआत दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड से शुरू की थी। उन्होंने कहा कि एक मामूली झगड़े ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया और उसका अंजाम एक युवक की मौत के रूप में सामने आया। इस मामले में एक बुजुर्ग, 3 महिलाओं और 2 बच्चों को गिरफ्तार किया गया और बाद में प्रशासन की कार्रवाई में एक घर पर बुलडोजर एक्शन भी किया गया। ओवैसी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल सजा नहीं थी, बल्कि एक संदेश देने की कोशिश थी। उनका कहना था कि यह संदेश किसे दिया जा रहा था, इसे समझने के लिए किसी विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं है। इसके बाद ओवैसी ने वेस्ट गारो हिल्स जिले की घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान खैरुल इस्लाम और अशरफुल इस्लाम नाम के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। ओवैसी के मुताबिक उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्हें बंगाली और मियां कहकर पहचाना गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के दौरान तुरा की जामा मस्जिद तुरा की भी बेअदबी की गई। ओवैसी ने कहा कि हमलावरों ने खुलेआम ये कहा कि यहाँ अल्लाहू अकबर नहीं चलेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मस्जिद भी कहीं बाहर से आई थी या फिर वो इस देश की जमीन पर ही बनी है। ओवैसी ने कहा कि ऐसी घटनाओं को केवल आंकड़ों में नहीं समेटा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे असली इंसानों की कहानियां और दर्द छिपा होता है। उन्होंने बिहार की रोशन खातून, भिवाड़ी के आमिर खान और दरभंगा के 65 साल के अब्दुल सलाम का नाम लेते हुए कहा कि ये सिर्फ खबरों की सुर्खियां नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियां थी। उन्होंने बताया कि अब्दुल सलाम उस समय मारे गए जब वे नफरत भरे नारे लगा रहे युवकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। ओवैसी के मुताबिक उन पर आयरन रोड से हमला किया गया और उनकी जान चली गई। ओवैसी ने एक वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें एक पुलिस अधिकारी मुसलमानों को चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहा है। यह अधिकारी कथित तौर पर कह रहा था कि अगर कोई ईरान को लेकर विरोध करेगा तो उसे जेल भेज दिया जाएगा और अगर तकलीफ है तो ईरान चले जाओ। इस पर ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। उन्होंने याद दिलवाया कि भारत का संविधान हर नागरिक को बोलने की आजादी देता है और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हर भारतीय को अपनी बात रखने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में मुस्लिम महिलाओं के हक पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का समय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर सियासी घमासान छुट गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इस्लाम में शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये जिम्मेदारी नहीं है। एआईएमआईएम ने शुक्रवार को हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, आप यूसीसी के नाम पर हिंदू कानून मुसलमानों पर लागू नहीं कर सकते हैं। निकाह हमारे लिए धार्मिक संस्कार नहीं, ये धर्म का हिस्सा है। उन्होंने कहा, जेंडर जस्टिस करने वाले जकिया जाफरी से मुलाकात नहीं करते हैं। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।